भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं जितेंद्र रघुवंशी। पहले मुख्य समाचार। ड्रोन इस्तेमाल में बनाएंगे मध्य प्रदेश को नंबर 1, कहा मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने। राज्य मंत्री श्री भारत सिंह कुशवाहा ने कहा है कि नर्मदा जल विकास न्यायाधिकरण द्वारा तय समय सीमा में दिसंबर 2024 तक नर्मदा जल उपयोग की सभी परियोजनाओं के क्रियान्वयन को सुनिश्चित करें। इंदौर की देपालपुर तहसील के ग्राम मोहना में बन रहा है नया औद्योगिक क्षेत्र और आदिवासी संस्कृति का पर्व भगोरिया आज से होगा शुरू। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश बनाने के लिए सरकार सभी दिशाओं में काम कर रही है। इस दिशा में प्रदेश में ड्रोन तकनीक को भी प्रमुखता से अपनाया गया है। हम मध्य प्रदेश को ड्रोन तकनीक के इस्तेमाल में नंबर 1 राज्य बनाएंगे। मुख्यमंत्री श्री चौहान गुरुवार को ग्वालियर में प्रदेश के पहले ड्रोन स्कूल के उद्घाटन कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने MITS मैदान में रिमोट के जरिए ड्रोन उड़ाकर प्रदेश के पहले ड्रोन स्कूल का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने ग्वालियर के माधव प्रौद्योगिकी एवं विज्ञान संस्थान MITS में केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर तथा केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ प्रदेश के पहले ड्रोन स्कूल और MITS के नवनिर्मित बॉयज़ हॉस्टल का उद्घाटन किया। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि खुशी की बात है कि केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया की पहल पर प्रदेश में 5 ड्रोन स्कूल खुलने जा रहे हैं। इनमें से आज पहले स्कूल का शुभारंभ ग्वालियर में हो गया है। राज्य सरकार ने नई स्टार्टअप नीति बनाई है जिसमें युवाओं के नवाचारों को धरातल पर लाने में सरकार भरपूर आर्थिक और तकनीकी मदद मुहैया कराएगी। विधानसभा के बजट सत्र के तीसरे दिन कल तीसरा पूरक बजट प्रस्तुत किया गया और राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा की शुरुआत भी हुई। प्रश्नकाल एवं ध्यानाकर्षण की एक सूचना पर सरकार के जवाब से असंतुष्ट होकर विपक्ष ने सदन से वॉकआउट किया। प्रश्नकाल के बाद विधि मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज द्वितीय संशोधन अध्यादेश 2021 एवं निजी विश्वविद्यालय स्थापना एवं संचालन संशोधन अध्यादेश 2022 सदन के पटल पर रखा। सदन में कल 18 याचिकाएं भी विधायकों द्वारा प्रस्तुत की गईं। इंदौर को औद्योगिक क्षेत्र में एक बड़ी सौगात मिली है। वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने बजट में इंदौर से करीब 30 किलोमीटर दूर देपालपुर तहसील के ग्राम मोहना में नया औद्योगिक क्षेत्र बनाने की घोषणा की है। यह इंदौर में पीथमपुर और सांवेर रोड औद्योगिक क्षेत्र के बाद तीसरा औद्योगिक क्षेत्र हो जाएगा। मध्य प्रदेश औद्योगिक विकास निगम यहां 118.84 हेक्टेयर क्षेत्र में 105 करोड़ की लागत से मूलभूत सुविधाएं विकसित कर चुका है। निगम का यहां 1000 करोड़ तक का निवेश करवाने का प्रस्ताव है। इन उद्योगों की स्थापना से 5000 से अधिक लोगों को रोजगार मिल सकेगा। उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण स्वतंत्र प्रभार और नर्मदा घाटी विकास राज्य मंत्री श्री भारत सिंह कुशवाहा ने कहा है कि नर्मदा जल विकास न्यायाधिकरण द्वारा तय समय सीमा में दिसंबर 2024 तक नर्मदा जल उपयोग की सभी परियोजनाओं के क्रियान्वयन को सुनिश्चित करें। राज्य मंत्री श्री कुशवाहा कल नर्मदा घाटी विकास विभाग की विभागीय परामर्शदात्री समिति की बैठक को संबोधित कर रहे थे। राज्य मंत्री श्री कुशवाहा ने कहा कि वर्तमान में निर्मित और निर्माणाधीन योजनाएं 15.23 MAF नर्मदा जल के लिए हैं। इनसे लगभग 17 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई हो रही है। आगामी कार्ययोजना में आवंटित जल के शेष उपयोग की प्राधिकरण की 9 एवं जल संसाधन विभाग की 3 परियोजनाओं के लिए निविदा आमंत्रण की कार्यवाही की जा रही है। इससे आवंटित 18.25 MAF नर्मदा जल का पूरा उपयोग सुनिश्चित होगा। नर्मदा घाटी विकास तथा जल संसाधन विभाग की योजनाओं से लगभग 38 लाख हेक्टेयर में सिंचाई होगी। आदिवासी संस्कृति का पर्व भगोरिया आज से शुरू हो रहा है।
इस लोक पर्व को लेकर आदिवासियों में बड़ा उत्साह रहता है। जिले से दूरस्थ स्थानों की ओर काम पर गए आदिवासी इस लोक पर्व के मद्देनज़र अपने घर लौटने लगे हैं। इस पर्व का आगाज होली के 7 दिन के पूर्व से हो जाता है और आदिवासी जिलों झाबुआ, अलीराजपुर, बड़वानी में होली पूर्व लगने वाले सभी हाट बाजार भगोरिया हाट कहे जाते हैं। संस्कृति, पर्यटन और धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व मंत्री सुश्री उषा ठाकुर ने कहा है कि पर्यावरण संरक्षण में युवाओं की भूमिका महत्वपूर्ण है। नेहरू युवा केंद्र के युवा पर्यावरण सुधार की दिशा में सतत कार्य कर रहे हैं, जो सराहनीय है। सुश्री ठाकुर मध्य प्रदेश जल एवं भूमि प्रबंध संस्थान बाल्मी में प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट एवं अवेयरनेस ड्राइव पर 1 दिवसीय सेमिनार समापन कार्यक्रम को संबोधित कर रही थीं। मंत्री सुश्री ठाकुर ने कहा कि हम अपनी वैदिक सनातन परंपरा को अपनाते हुए प्रकृति से जुड़ें। उन्होंने नेहरू युवा केंद्र और डाबर इंडिया लिमिटेड को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि इस तरह के अभियान से समाज में जागरूकता को बढ़ावा मिलेगा और अपशिष्ट प्रबंधन की दिशा में भी सराहनीय कार्य होंगे। प्लास्टिक की रोकथाम के लिए समाज का जागरूक होना अत्यंत आवश्यक है। स्वच्छता में ही ईश्वर का वास है। जहाँ स्वच्छता होती है वहाँ लक्ष्मी भी निवास करती है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कल स्वर्गीय श्री संजीव कुमार सिंह की स्मृति में भोपाल के छोटे तालाब पर 32वीं राष्ट्रीय कैनो स्प्रिंट, 15वीं पैरा कैनो प्रथम स्टैंडअप पैडलिंग राष्ट्रीय प्रतियोगिता का शुभारंभ किया। 13 मार्च तक चलने वाली इस प्रतियोगिता में 27 राज्यों के 750 खिलाड़ी सम्मिलित हो रहे हैं। इन प्रतियोगिताओं के माध्यम से राष्ट्रीय टीम के चयन की प्रक्रिया होगी, जो बीजिंग एशियन गेम में भाग लेगी। मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी द्वारा दतिया शहर के बकायादार विद्युत उपभोक्ताओं पर समय पर बिजली बिल जमा नहीं करने के चलते सख्त कार्रवाई करते हुए 8 उपभोक्ताओं की दुकानें सील कर दी गई हैं। गौरतलब है कि मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के प्रबंध संचालक श्री गणेश शंकर मिश्रा के निर्देशानुसार दिए गए लक्ष्य की पूर्ति के लिए कंपनी के मैदानी अधिकारियों द्वारा विद्युत बकायादारों से बिजली बिलों की वसूली के प्रयास लगातार किए जा रहे हैं। कंपनी के महाप्रबंधक दतिया श्री विनोद भदौरिया ने बताया है कि मार्च माह में लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए बिजली बकायादारों से वसूली के लिए 30 टीमें बनाई गई हैं। कंपनी के अमले द्वारा दुकानों को सील करने की कार्रवाई के दौरान 4 बकायादार उपभोक्ताओं द्वारा 4 लाख रुपए के बिल तत्काल जमा करने पर उनके प्रतिष्ठानों को सील नहीं किया गया। कंपनी ने बताया है कि बकायादार उपभोक्ताओं से वसूली एवं कुर्की की कार्रवाई मार्च माह में निरंतर जारी रहेगी। अब कुछ समाचार खेल जगत से। न्यूजीलैंड के हैमिल्टन में खेले गए आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप में न्यूजीलैंड ने भारत को 62 रन से हरा दिया। न्यूजीलैंड ने निर्धारित 50 ओवरों में 9 विकेट पर 260 रन बनाए। भारत की टीम 47वें ओवर में 198 रन बनाकर ऑल आउट हो गई। अब बात मौसम की। मध्य प्रदेश में 15 मार्च के बाद ही गर्मी का असर दिखने के आसार हैं। पिछले 24 घंटे में रतलाम, गुना, सागर में हल्की बूंदाबांदी हुई। नीमच और उज्जैन जिले में बारिश के साथ कहीं कहीं ओले भी गिरे हैं। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 24 घंटे नीमच, मंदसौर, रतलाम, छिंदवाड़ा, भिंडवा, मुरैना में तेज हवा और गरज चमक के साथ बारिश हो सकती है। मौसम में आए इस बदलाव की वजह से भोपाल, इंदौर में 1.5 डिग्री तक तापमान लुढ़क गया। ग्वालियर, जबलपुर में इतनी ही बढ़ोतरी दर्ज की गई है। अभी खेतों में गेहूं की फसल खड़ी है। तेज हवा और पानी की वजह से फसल खेतों में ही बिछ गई। आगे ज़्यादा दिन तक मौसम ऐसा ही रहता है तो गेहूं के दाने की चमक फीकी पड़ सकती है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। रेल मंत्रालय ने कहा है कि सभी पदों के लिए आयोजित परीक्षाओं के संशोधित परिणाम अगले महीने के पहले सप्ताह में घोषित कर दिए जाएंगे। इंदौर जिला प्रशासन सरकार की विभिन्न योजनाओं का असंगठित कामगारों को लाभ देने के लिए कार्यस्थलों पर शिविरों का आयोजन कर रहा है। सागर के गड़ाकोटा में राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने 3 दिवसीय रहस लोकोत्सव मेले का शुभारंभ किया। मुरैना जिले में आयोजित निःशुल्क शिविर में 1250 से अधिक रोगियों का ऑपरेशन कराया गया। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर भी शिविर में मरीजों का हालचाल जानने पहुंचे।
छिंदवाड़ा में चल रहे 5 दिवसीय इंडियन क्राफ्ट एवं पुस्तक मेला तथा सांस्कृतिक एवं खेलकूद सप्ताह में कल कलेक्टर सौरभ कुमार सुमन ने मुख्य अतिथि के रूप में सहभागिता की। अशोकनगर में सिंगल यूज प्लास्टिक की वस्तुओं के निर्माण, आयात, भंडारण, विक्रय और उपयोग पर 1 जुलाई से प्रतिबंध लागू किया गया है। गुना जिला चिकित्सालय परिसर में कल जन्म से 18 वर्ष तक की आयु के बच्चों का निःशुल्क कान रोग परीक्षण शिविर आयोजित किया गया। उमरिया जिले में जिला पंचायत के मार्गदर्शन में ग्रामीण समुदाय को जल संरक्षण, संवर्धन और प्रबंधन के लिए जागरूक किया जा रहा है। शिवपुरी में कल पूर्व केंद्रीय मंत्री स्वर्गीय माधवराव सिंधिया की जयंती मनाई गई और खंडवा कलेक्टर ने जिले को आगामी 15 जुलाई तक की अवधि के लिए जल अभावग्रस्त क्षेत्र घोषित किया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। ड्रोन इस्तेमाल में बनाएंगे मध्य प्रदेश को नंबर 1, कहा मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने। राज्य मंत्री श्री भारत सिंह कुशवाहा ने कहा है कि नर्मदा जल विकास न्यायाधिकरण द्वारा तय समय सीमा में दिसंबर 2024 तक नर्मदा जल उपयोग की सभी परियोजनाओं के क्रियान्वयन को सुनिश्चित करें। इंदौर की देपालपुर तहसील के ग्राम मोहना में बन रहा है नया औद्योगिक क्षेत्र और आदिवासी संस्कृति का पर्व भगोरिया आज से होगा शुरू। इस बुलेटिन में इतना ही। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए प्रादेशिक समाचार। नमस्कार।